अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 4 स्टेबलाइज़र की वीडियो लेकर आया हूँ जो जमशेद भाई ने मुझसे सवाल किया था कि ट्रांसफार्मर के जो 12 वोल्ट हैं उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, उसकी जगह पर अलग से ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों ये 4 रिले स्टेबलाइज़र है, इसमें 4 रिले ही सर्किट लगेगी और इसके जो अपने 12 वोल्ट होते हैं वो इसमें सिर्फ बड़े रिले को चलाने के लिए काम देंगे, लेकिन सर्किट को चलाने के लिए हमें अलग से 12 वोल्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम सर्किट को और बड़े रिले को चलाने के लिए यही 12 वोल्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिले शोर करना शुरू हो जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे। रिले शोर करने का मकसद ये है, जब रिले पॉइंट छोड़ेगा तो इसके 12 वोल्ट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ख़त्म होंगे, फिर आएंगे, फिर ख़त्म होंगे, तो इस वजह से वो शोर करना शुरू हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। ये 16 नंबर सर्किट के बारे में मैंने बहुत सी और वीडियो बनाई हुई है। डबल ब्रिज सर्किट है, इसमें डबल ब्रिज कंपनी का लगा होता है और एक ब्रिज इस सर्किट को चलाता है और दूसरा ब्रिज जो है बड़े रिले के लिए लगा होता है। तो मुझे अभी इसको ऐसा करना है कि इसका जो डबल ब्रिज है उसको अलग अलग करना है। अलग अलग इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे अलग से 12 वोल्ट लगाना है। तो जमशेद भाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जमशेद भाई ने कहा था कि इसके अपने 12 वोल्ट क्यों इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो जमशेद भाई को ये कहना चाहता हूँ कि वो इसलिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। अगर मैं इसके अपने ही 12 वोल्ट सर्किट को दे दूँ इस्तेमाल करने के लिए तो इसके रिले शोर करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तार बहुत कम डाली जाती है और 220 के मुताबिक ही तार डाली जाती है और ये इन में है, आउट में नहीं है। तो इन और आउट के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊंगा कि इन और आउट में क्या फ़र्क होता है। तो फ़िलहाल मैं ये बना रहा हूँ। अभी मैं ये अपने 12 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर के होते हैं मैं वही लगा रहा हूँ। एक ब्रिज में ये 12 वोल्ट लगाऊंगा जो बड़े रिले को चलाने के लिए काम देगा। तो दोस्तों बड़े रिले को चलाने के लिए लाजमी अपने ट्रांसफार्मर से ही 12 वोल्ट लें, क्योंकि उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। आप उसको ही इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी और अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये अलग से 12 वोल्ट देख रहे हैं, मैं अलग से ही 12 वोल्ट लगा रहा हूँ, इसलिए कि सर्किट को चलाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि 12 वोल्ट अलग से लगेंगे और मुझे 12 वोल्ट अलग से इसको लगाना है। अगर मैं अलग से नहीं लगाऊंगा तो ये इसकी जो बड़े रिले होंगे वो स्पार्क करेंगे और शोर करना शुरू हो जाएंगे और सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसको 12 वोल्ट देने के बाद मैं इसके जो बड़े रिले होते हैं उनको 12 वोल्ट दे दूंगा और उसकी सेटिंग करूंगा और इंशाल्लाह ये सही तरीके से काम करेगा। तो सेटिंग के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी ऐसी वीडियो बनाई हुई हैं और जैसे हफीज़ भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उसने मुझे सेटिंग के बारे में वीडियो कही थी। तो इंशाल्लाह उसको भी मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो शामिल की हुई हैं और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी मैं शामिल करूँगा। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये ब्रिज सिर्फ सर्किट को चलाने के लिए लगाया गया है, जिसको मैंने काट के सिर्फ सर्किट को चलाने के लिए इस्तेमाल किया है। और जो दूसरा ब्रिज जो ऊपर से था, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ब्रिज सिर्फ बड़े रिले को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये बेहद ही आसान कनेक्शन है। एक मरतबा जब आप इसका काम करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूमात हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से इसकी मालूमात कर सकते हैं। ये है कि काम करते रहने से ही काम का पता चलता है और काम का पता उस टाइम चलता है जब आप काम करते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट जो मैंने कहा था कि बड़े रिले को चलाने के लिए काम देते हैं, तो मैं ब्रिज में दूसरा कनेक्शन 12 वोल्ट का लगा रहा हूँ। और 12 से लाजमी नहीं है कि 12 वोल्ट, 12 से किसी स्टेबलाइज़र में 12, किसी में 14, किसी में 16 वोल्ट भी होते हैं, वो अपने रिले के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। क्योंकि बहुत सी कंपनियां इस तरीके से उसको कनेक्शन करती हैं कि 4 रिले में से 2 रिले ऑन होते हैं और 2 रिले ऑफ होते हैं, तो उसमें 12 वोल्ट ही काम करते हैं। अगर आपको चारों रिले ऑन करने हैं और चारों रिले ऑन पर ही काम कराने हैं तो उसके लिए आपको 15 से 16 वोल्ट लाजमन निकालने हैं।
उसके लिए आप अलग से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में 15 से 16 वोल्ट की रिवाइंडिंग कर सकते हैं। वाइंडिंग जो है तो कॉपर वैसे इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो काम भी सही करता है। आपका कोई भी आपका काम हो, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका कमेंट हो, आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं आपके सवाल का जवाब देता रहूँगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने ब्रिजों को दोनों को अलग अलग कर दिया। 2 कैपेसिटर लगे हुए थे, उन दोनों को अलग कर दिया। उसकी जो लेंथ थी वो काट कर अलग कर दी। अभी मैं 12 वोल्ट के कनेक्शन लगा रहा हूँ। जो 12 वोल्ट रिले को मिलेंगे मैं उसके कनेक्शन लगा रहा हूँ, और मैं उसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग करूँगा। सेटिंग करके इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मेरे चैनल पर अगर कोई भी दोस्त नए आए हैं, जो नए दोस्त मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी हर वीडियो, आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये मैं रिले का कनेक्शन कर रहा हूँ। ये पहला कनेक्शन कर रहा हूँ रिले का, और ये दूसरा कनेक्शन कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं 4 और रिले के 4 कनेक्शन करूँगा। 4 कनेक्शन करने के बाद इसको न्यूट्रल भी दे दूँगा। न्यूट्रल वो कैपेसिटर से ही डायरेक्ट न्यूट्रल मिलेगा। और फेस जो जिसको हम फेस कहते हैं, 12 वोल्ट का गर्म पॉइंट जो कहते हैं, वो हम रिले से ले लेंगे, क्योंकि जब रिले ऑन होगा तो बड़ा रिले भी ऑन होगा, उसको वोल्ट 12 वोल्ट सही मिलेंगे तो वो भी ऑन होगा। ये बेहद ही आसान तरीके से कनेक्शन हो सकते हैं। आप अपने घर में भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं, और आप अपने घर में ही इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका विरिक की मदद से हो सकता है। और विरिक को चलाने के लिए बहुत ही आसान है, उसको चलाना इतना मुश्किल ही नहीं है, ना उसको इतनी तरीक़ाकार की ज़रूरत है। एक मर्तबा आप काम करेंगे तो आपकी उसकी मालूमात हो जाएगी, और किस तरीके से ये काम करता है विरिक, और किस तरीके से काम नहीं करता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं रिले में कनेक्शन कर दिए हैं, और अभी मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा सेटिंग किस तरीके से होती है। और सेटिंग करने का बेहद ही आसान फार्मूला मैं ये बताता चलूँ कि जब आप आउटपुट पर ही इसकी सेटिंग करें। मैंने पहले भी बहुत से दोस्तों को कहा है कि इसकी सेटिंग मेहरबानी बराए मेहरबानी आप आउटपुट पर चेक करें कि आउटपुट कितने वोल्ट निकाल रहे हैं। आप 240 से 50 के दरमियान आउटपुट वीआर को जो है तो ऑफ़ कर दें, रिले को ऑफ़ कर दें, और जो 200 या 190 और 200 के दरमियान में रिले को ऑन कर दें। ये ऑन और ऑफ़ के दरमियान जो वोल्टेज होंगे वो तकरीबन 20 वोल्ट से 30 वोल्ट के बराबर होंगे। 20 से 30 वोल्ट का फ़र्क होता है। फिर रिले में आप उसको फ़र्क देकर आप सेटिंग कर सकते हैं। ये आप जब सेटिंग करेंगे तो आपको बआसानी मालूम हो जाएगा कि बैक में 190 से 200 तक आप इसको बैक कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं रिले को, और 240 से 250 तक के दरमियान में आप रिले को ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग होती है। सेटिंग के बारे में मैं बहुत समझा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ बहुत से दोस्तों को सेटिंग के बारे में समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका कमेंट हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे जितना हो सका मैं आपकी मदद करता रहूँगा, और दोस्तों की मदद करता रहूँगा। मुझे बेहद खुशी होती है जब कोई दोस्त मुझसे सवाल करता है और मुझसे कोई ना कोई मदद पूछता है कि सर इस सर्किट को किस तरीके से लगाया जाता है, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब लाज़मन देता हूँ, और कमेंट का जवाब भी लाज़मन देता हूँ। और जो दोस्त मुझसे कहते हैं कि इसकी वीडियो बनाकर सेंड करें, मैं
उसकी वीडियो भी बनाकर सेंड करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ और सेटिंग करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। और रिले को आप बखूबी देख सकते हैं कि रिले इसके बिल्कुल काम कर रहे हैं। जब इसकी सेटिंग हो गई, अभी इसकी सेटिंग हो गई है और मैं इसकी रिले को काम करा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि रिले बिल्कुल एक एक करके रिले काम कर रहे हैं और ये बेहद सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से ये सेटिंग होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।